संसार सहोदर भ्राता जिसे मिला है वो परम सौभाग्यशाली है। और सगे भाई के लिए कभी भी धन के लिए झगड़ा यह अच्छी बात नहीं है। मैंने तो ऐसा भी देखा कि भाई भाई स्वार्थ के लिए भूल जाता है कि मैं अपने ज्येष्ठ बंधु को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मिल जाते हैं जगत में मित्र शत्रु हजार, चाहे आपका बेटा हो चाहे पुत्री हो या कहीं आपकी स्त्री ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, बेटा बेटी भाई सब स्वार्थ पर भाई से जग में सच्ची प्रीत, जग में सच्ची प्रीत। इसी से भगवान चलते समय इतनी कठिन परीक्षा आपने कैसे विचार कर लिया कि लक्ष्मण का जीवन आपके बिना इस संसार में रह पाएगा। जिस प्रकार से एक वृक्ष के आसपास एक बाड़ लगा दी जाती है और कदाचित वो वृक्ष ही संसार में न रहे तो बाढ़ का प्रयोजन क्या? लक्ष्मण का जीवन आपके चरणों से बाढ़ की तरह बंधा है। लक्ष्मण आपके अतिरिक्त न किसी को जानता है न किसी को जानने की इच्छा रखता है। लक्ष्मण का जीवन आपके चरणों से प्रारंभ होता है, आपके चरणों पर ही समाप्त होता है। भैया भैया क्या करे आप, क्यों अशुभ वाक्य बोल रहे, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मेरा हृदय टटोल रहे। माने अगर आपसे कुछ कहा था तो माने मुझसे भी तो कुछ कहा। मैया ने चलते समय नाथ सौंपे थे कोमल चरण मुझे, और कहा था तुम प्राण कर लेना, सौगंध मात की लखन तुम्हें। और अगर माने ना भी कहा होता तो फिर मैं तो सेवक स्वामी, मुझको कर्तव्य निभाने दो, इस कठिन परसु की धारा से मुझको ही शीश कटाने। क्या अंतर पड़ जाएगा लक्ष्मण का संसार में नहीं होगा? क्या तीनों माताओं में से कोई माँ बिना पुत्र के हो जाएगी? नहीं तो माँ कौशल्या के आप होंगे, माँ कहेगी भैया भरत और शत्रुघ्न और सुमित्रा के लिए बना रहेगा। पर जरा विचार करें, अगर आप इस संसार में नहीं होंगे तो तीनों माताओं में से कौन सी माँ जो है? पिता श्री दशरथ के बारे में विचार किया, उनकी तो प्राण ही आप। और प्रजा मुझसे पूछेगी लक्ष्मण कहाँ मेरा युवराज, तो क्या कह दूंगा कि तुम्हारे युवराज का मैंने वध करवा दिया अपने प्राणों को। इतनी कठिन मेरा विश्वास कहता है लक्ष्मण का संसार में नहीं होगा तो भैया भरत और शत्रुघ्न आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा। हे भरत शत्रुसूदन दो, उनके सिर हाथ धरे रहना, हम बंधु तीन ही जन्मे थे, प्रभु मेरी याद विसर जान लेना। लक्ष्मण नाम का कोई भाई इस संसार में आया ही नहीं था। भी प्रभार्गव आपका अपमान तो लक्ष्मण ने किया है ना। श्री राम ने तो ऐसा कोई शब्द आपके लिए प्रयुक्त नहीं किया जिससे आपके अपमान की निष्पत्ति होती हो। तो क्या लक्ष्मण के अपराध का दंड आप श्री राम को देना चाहते हैं? हे विप्रभार्गव शपथ तुम्हें
उन भोले भाले शंकर की सेवा में कुछ कहना चाहता, सुन लो विनती इस किंकर। श्री राम प्रभु स्वामी मेरे, अब इन्हें प्रथम मत मारो, है मेरा मस्तक झुका हुआ, अब इस पर परस प्रहारो। उठाओ क्रोध की झलक, लेकिन मेरे भैया को छत्री कभी रोते नहीं राम लक्ष्मण। एक छत्री तो भी रो रहा है, मैं तुम्हारे भैया का वध करने चला तो समर्पित भावना से खड़े हो गए। मैंने देखा एक भाई और भाई के बीच आस्था, प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव। तुम जैसा भ्रातृत्व प्रेम इन विश्व बंधुओं में हो जाए राखो, तो यहाँ धरा वैकुंठ बन जाएगी राम। और तुम रो रहे मत रो राघो, नहीं राघवेंद्र मत रो राम। राम रोना श्री राम, राम रोना श्री राम, रोना राम रो के धरा तो भिगोना ये बह न जाए धरारा, बह न जाए धरारा आंसुओं से कहीं, बह न जाए धरारा आंसुओं से कहीं। और इस तरह तुम धरा को भिगोना नहीं, ये औरों से भरारा, औरों से भरा राम, ये तेरा भाई है बेला बलिदान की राम, अब ये आई है। पर ऐसा होना नहीं पर हुआ है कभी, और राम को राम मारे अब ये होना नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रो के धरा को भिगोना नहीं। न मारूंगा तुम्हारे भैया को राघवेंद्र, और जैसे लाए थे वैसे ही दे देना अपनी मैया को बाग होगा। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे इनके बुखार में से अंगारे बरस रहे। अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है फूल झड़ रहे। क्या करें, तुम्हारा भाई भीख मांग रहा था तो हमने कहा झोली में तो फूल डाल। अवस्था की अवस्था है, बहाएगा हाथ, दाहिर इच्छा हाथ ही नहीं चल रहा तो करोगे क्या? फरसा तो हाथ में है पर हाथ ही पे हाथ है, परस हाथ में पर हाथ पे हाथ है, क्योंकि हाथ चल नहीं रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। क्रोध से छाती जली जा रही, जल सकते हो जलो मगर दीपक की तरह। दीपक छाती में न जलाओ, दीपक की दीप दोनों एक ही है। दोनों एक ही बात, भाव एक ही है। शब्द पर मत ध्यान दो, शब्द पर मत ध्यान दो, लेकिन व्यक्ति पर ध्यान दो। शब्द पर मत ध्यान दो, शब्द पर ध्यान ना दो, लेकिन व्यक्ति पर ध्यान दो। और व्यक्ति है शब्द तो बस शोर है, तमाशा है। शब्द के पीछे छुपे उस भाव पर ध्यान दो, भाव ही बतासा। वारी बतासा, कौन बतासा? बतासा वारी बतासा, खाने वाला बतासा में लिखा है ना बतासा। तो महात्मा जी करो क्या? जिस समय इन्होंने क्षत्रियों का वध करके ये पृथ्वी दान देने के लिए कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये दान रक्तरंजित हम नहीं स्वीकार करेंगे। इन्होंने कहा लेना पड़ेगा, हमारे लिए व्यर्थ। तो उन्होंने कहा एक प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद किसी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे। इन्होंने कहा कर ली, लेकिन इनका विश्वास किसी को है नहीं, तो कश्यप ऋषि कैसे कर लेते? तो उन्होंने फरसे से कह दिया कि अगर ये भूल जाए तो तुम न भूलना, तुम तुरंत कुंठित हो जाओ। अच्छा वाला फरसा और कैसा हो गया? भाग उठा कुंठित नपघाती, नपघाती नप को राजाओं को मारने वाला परसवाज कुंठित हो गया है। क्या करो महात्मा जी, ये राजा दशरथ की बगिया के फूल, इनको नष्ट करना तोड़ना इतना सरल नहीं। चलो परेशान समझते हो।
ये चारे रंगी की फुलवारी में वो चारे रंगी की फुलवारी में चौकन्ना हो करके आना। इधर देखो, अरे आना भी तो अगर कहीं उन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत, वरना भूरा फूल भरत और भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा और श्वेत शतघन 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। फिर लाल फूल ये लखन लाल, फिर लाल फूल ये लखन लाल और जीवन की शान मिटा देगा और होकर पहने काटे सब अंग लाल बना देगा। फिर श्री राम फूल से भिड़े आप, श्री राम फूल से भिड़े आप तो सब अभिमान मिटा देगा। ये उछल छल छल कर परशु चलाना मुनि जी सभी भुला देगा। वो निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का और फूल फूलना बंद न होगा इन वीरों की फुलवारी। ये फूलों की कविताओं का जो वास्तविक भाव है प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ, जरा एक बार वहां लगाओ। मैं गवाच चार, इसको बढ़ाओ, आखिरी दर्शन है, बढ़ा दो, बड़ा खराब है। चार रंग की फुलवारी और मैं फरशा बुलवा के उस सम्मानी को मैं झल्ली चारूंगा गुनगुन करके, ये गुनगुन करके, चुन चुन करके, ये गुनगुन करके और चुन चुन करके। अरे शुक्र ये हो कहकर और कहकर बेटा हर पर चढ़ाऊंगा फूल फूल कर हाथ खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। अरे तो फूल शलाली का ये फूल बंधन हो गए बेटा ऋषियों की फल फल ओ अवगरागा हरी भरी भरी भरी। ये फुलवारी की कविताएं आप लोग सुने, इसमें दर्शक लोग हमारे कृष्ण कुमार पांडे जी की ओर से 20-20 रुपए तीनों लोगों को प्रदान है, व्यासपीठ पर भी प्रदान है, उन्हें हार्दिक से धन्यवाद। वो अवगरागा हरी भरी बहुरंगों की शराबा दे सकते, वरदान नहीं। मैं ऐसा लगता है कि ज्यादा देर रुकोगी तो फुलवारी हर चार फूल मिलते नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। तो श्याम रंग का राम, श्याम रंग का राम भरत हरा और गलना गुलाब फूल को जाना एक कटकटीलों से आच्छादित, एक कटकटीलों से आच्छादित और रहता है गुलाब तरवर कहीं भूल कर मत फंस जाना। बतलाए देता ओ मुनिवर ये ऐसा फरसा छूट जाएगा बेटा, ये ऐसा फरसा छूट जाएगा और भ्रमर चिपट तन जाएंगे। फूल से अगर कहीं उस फुलवारी आएंगे तो निश्चय होगा अंत दिन। अच्छा निश्चय होगा अंत दिन इस जैसे हमारे देवराज अत्याचारी। अरे फूल फूलना बंद न होगा,
हम वीरों की फूल और लाल गुलाब ये गिने होती है और कुछ तेरे जैसे गिरगंधी होते हैं फिर उन फूलों में निकलना फिर उन फूलों में निकलना ये पगला और हम तो इसको शेष कर लेंगे हम पथू थू भरा का से फूल फूल कर हाथ खिलाड़ी ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी हरे कौन फूल किशदानी का ये फूल ना बंद न होंगे बेटा ऋषियों की फुलवारी का पुष्प रामा नहीं झाड़ का हाबू रामा निपटे दुष्कर जानस वही मैं जस परशुराम जा सुवासा आहुत जानो हो भोर भोर खुशानु शब्द शे चतुरंग सुहाई महामही भय पशुहाई मैं एक पुरस्कार बनती है समर संग जब होती है और प्रभाव विदित नहीं तोरे भूल चित्र वित्र के भोरे धनजौ जा ताप बाढ़ा अहिमत बनो जीत से खड़ा अरे धनुष क्या दो डाला है राम नाम ऐसे खड़ा है जैसे पूरे ब्रह्मांड को जीत कर हिमित हो गया ऋषि बड़ी परशुराम अभी तक जब आपने हमें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया मैं आपको अनेकानेक सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हुए और ये भी प्रयास किया कि आपको आपके क्रोध को शांत कर सकूं, किंतु मैं देख रहा हूं कि आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि राम भगवान शिव के धनुष को तोड़कर तुम्हें गर्व हो गया है। नहीं भगवान, वो तो छूने मात्र से ही टूट गया, छुए ही टूटे। क्या करें क्या करें, पीछे लौटना पड़ेगा। क्षमा चाहते थोड़ी देर हो जाए। असल में इसलिए हो गया कि ये कर नीले पीले तो लोगों को लगा गुब्बारे बेचने वाला आ गया क्या, लगा कुछ आनंद आएगा शायद। वो नीले पीले से बात खत्म हो गई और ये लाल पीले हो रहे हैं। तो अभी इनको लाल पीला ना करो, अभी इनको नीले पीला रहने दो। ये उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना, वो जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही फूल जहरता, छूते ही ये फूल जहरता, आज फटे चक्कर मार, छूते हुए ये फूल जहरता, ये शरीर में छा जाएगा और रह जाओगे छटपटा छठी का दूध याद आ जाएगा। तो निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। लक्ष्मण कह रहा है कि आज फंसे हो, फंसे नहीं है प्यास चली रही, थोड़ा तर्क कौन तर्क विषय तो कुछ आए, कुछ आप अच्छा आ जाए परशुराम जी। हाँ बोलिए विषय बनाओ। हाँ बताओ तुम्हारा क्रम है, तुम्हारा क्रम है तो तुम बताओ। लक्ष्मण ने विषय बनाया है तो लक्ष्मण विषय बनाए।
अच्छा, क्या फूलों में बता सकते हो? नहीं, फूलों में नहीं, विषय भी एक शब्द आया था बीच में। कौन आया था? विषय एक शब्द बीच में आया था। हाँ। एक शब्द आया था व्यास जी। लक्ष्मण ने कहा था कि फरसा नहीं चल रहा। हाँ, एक शब्द आया था, फरसा कुंठित हो गया। क्यों? क्योंकि हाथ जड़वत हो गया। और एक शब्द आया था बहाइल हाथ, दाहिर छाती और भाग कुठार कुंठित नृप घाती। तो बहाइल हाथ यहां पर क्यों नहीं लिखा गया कि बड़ैला हाथ, चलैला हाथ, पड़ैला हाथ, उठैला हाथ, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया बहाइला हाथ। तो आखिरकार मैं लक्ष्मण से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहाई क्यों नहीं लिखा गया? फिर रुका जा रहा। क्या बढ़िया कुतर्क। अच्छा, ये कुतर्क इसको कहते हैं कुतर्क। कहते लक्ष्मण से पूछना चाहता हूँ, ये बात पूछो शंकर जी से जिन्होंने लिखा है। अब काहे लिखा है, क्यों लिख दिया भाई की जगह? तो हमको याद आ रहा है शंकर जी खाते क्या है? विजया, विजयाख्यम शिवत प्रिय। हाँ, नाते भी होते और एक और चीज खाते हैं, दतूरा भी। अब दतूरा कनक बोलते, कनक कनक ते 100 गुनी मां दक्ता अधिकार, और या पाए बहुरात जगवा खाए। तो हो सका तो वही चक्कर में लिख दिया वो भगवान शंकर ने। वो एक असुर था बृकासुर, तो बृकासुर ने भगवान शंकर को खूब भांग खिलाई, और इतनी भांग खिलाई जब चढ़ गई पूरी तरह से, बोले हमें वरदान दो। मांग लो, कहले वरदान दो जिसके ऊपर हाथ रख दे भस्म हो जाए। अब वरदान तो दे दिया, लेकिन अब नशा तो नशा, वो जब इन्हीं के पीछे पड़ गया तो नशा तुरंत क्या हुआ, हिरण हो गया। अब भगे तो कहाँ गए? विष्णु जी के पास। हिरण हो गया। हिरण कहा जाता उसको, नशा हिरण हो गया, कहावत है। अब विष्णु जी से कहा रक्षा करो इससे। अब देखो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप रखा और किसी तरह भस्मासुर का काम तमाम किया, लेकिन तब तक किसी भक्त ने उधर फिर अर्पित कर दी। तो क्या हुआ, फिर विष्णु जी के पीछे पड़ गए कि ये तो स्त्री है, कोई भूल गए कि विष्णु भगवान है, तो उनके पीछे पड़ गए। तो उसी चक्कर में बाही का भाव ये है, बढ़ नहीं, मतलब बढ़ का मतलब आगे थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ का मतलब चल नहीं रहा, हाथ स्तंभित जैसा हो गया, चल नहीं रहा। तो हाथ नहीं चल रहा है, तो ये तुम बताओ कि तुम्हारा हाथ क्यों नहीं चल रहा? कि लक्ष्मण बताएगा। अब हम ये समझ गए कि इतने वर्षों से इन लोगों को तुम यही सुना रहे हो। क्या सुना रहे हैं? यही जो तुमने दर्शन दिया है, यही सुना रहे हो। परशुराम की शब्दावली जो थी, इसी क्रम में हमारे राजेश गुप्ता जी की ओर से 50 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 50 रुपए राम जी के चरणों में, और 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, और 50 रुपए व्यास जी की पीठ पर, और 50 रुपए चल रहा है। इनको लाने का बहुत जैसे बड़ा अच्छा शब्द आया और कर्म बहुत अच्छा है परशुराम जी का। और 50 रुपए इसको बहुत व्यास जी बड़ा अच्छा शब्द आया था। अब उसको भगवान शंकर से जोड़ दिया, उसको मोहिनी से। तुम्हारी बात अगर हो गई हो तो हम बोले, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है। हाँ, सुन रहे हो तो फिर सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर से जोड़ दिया, बको। कहो ये सब देखा गया, बको। आप बकई तो अब बक तो रहे थे अभी आप। नहीं, वो जहाँ बकई उठाए तो वो जहाँ की चौपाई है वो वहीं तक है, वहीं से आ गई लागी। अब नहीं है, यहीं पर है, अब नहीं है, अब यहीं पर है। वो प्रसंग समाप्त हो गया, अब ये अलग से हो रहा है। वो जहाँ प्रसंग था वो प्रसंग पूरा हो गया। अब ये जो प्रसंग है, ये रुको, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब ये नियम बदल गया। अच्छा, क्योंकि इनके प्रेम में ऐसा आसक्त हो गए हम लोग कि हम लोगों ने वो नियम बदल दिया, अब दूसरे नियम की ओर आ गए। तो वो जो प्रसंग था वो छूट गया, तो वहां पर बकई है, अब नहीं है। यही बाई में है, बाई में है, बाई में। रुको, हम सुन रहे हैं। रुक जाओ, बड़ा अच्छा शब्द आया है, अच्छा उसका अच्छा विश्लेषण लो। जैसे लक्ष्मण ने उसको भगवान शंकर से जोड़ दिया, मोहिनी से जोड़ दिया, धतूरे से जोड़ दिया। कहा वो, अच्छा लक्ष्मण जब ये कहेगा कि भगवान शंकर धतूरा खाते, लक्ष्मण जब ये कहेगा समाज में कि भगवान शंकर भांग खाते, तो ये लोग कहेंगे कि लक्ष्मण ने कहा था धर्म मंच पर खड़े होकर के कि भगवान शंकर भांग खाते। क्या ये सही है?
भगवान शंकर धतूरा खाते हैं। लक्ष्मण ने कहा था, लोग ये कहेंगे कि लक्ष्मण ने कहा तो बात सही है, लक्ष्मण कह रहा है तो बात सही है। और जबकि भगवान शंकर को एक भक्त ने श्रद्धा भाव ने, क्योंकि भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया, तो उसने कहा विष तो मिलेगा नहीं, भक्त की श्रद्धा है। तो उसने कहा विष के समकक्ष में क्या है, तो कहा विष के समकक्ष में है भांग और धतूरा। तो उस भक्त की भावना आई, उसने भांग और धतूरे को श्रद्धा और विश्वास में भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दिया। ये उसकी भावना है। भगवान शंकर भांग नहीं खाते, लोग कहते हैं भगवान शंकर गांजा पीते, बड़ी विषमता है, बड़ी समाज में विषमता है। भगवान शंकर भांग से नहा लेते, अरे ये भक्त की भावना है। वो भक्त भगवान शंकर को विष के समकक्षता में जाने के लिए, चढ़ाने के लिए श्रद्धा भाव से भांग को स्पर्श करवा करके भगवान शंकर के ऊपर बिटिया धतूरा चढ़ा दिया गया। भक्त की भावना है। जैसे एक शब्द आया था बढ़ई, तो हमने कहा कि बढ़ई क्यों नहीं, शब्द तो बढ़ई है, बढ़ई होना चाहिए। उठाई क्यों नहीं है, चलाई क्यों नहीं है, पढ़ाई क्यों नहीं है, तो उसका एक सारांश प्रस्तुत हुआ। सारांश क्या है, याशी गर्भाली है क्या है। घोर धार घोर धार और रघुनाथ परेशानी, ये घाट सुभद्र और राम बरबानी। परशुराम का जो क्रोध है, ध्यान देना, परशुराम का जो क्रोध है नदी की घोर धारा, और जिस नदी की घोर धारा में परशुराम की क्रोध में धारा है, उस क्रोध में उस चरित्र के जो घाट हैं, उस नदी के जो घाट हैं, वो राम की वाणी है। तो इसलिए आचार्य तुलसी ने कहा वो नदी की घोर धारा, और उस नदी की घोर धारा में परशुराम का इतना क्रोध है कि ये नदी की धारा में हाथ बह नहीं रहा है, इसलिए कहा बहाई ना दहाई, वहां पर बढ़ाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उपमा दी गई है वो नदी से दी गई है, और परशुराम का क्रोध है घोर धारा, घोर धारा में ये हाथ बह नहीं रहा है, इसलिए है ये नहीं है कि मोहिनी को देख लिया, भांग पी ली, भांग से नहा लिया, कैसा दे रहे हैं। विचार करो, यही लोगों को सुना रहे हैं इतने वर्षों से, यही 16 दूनी 8 चलाते हैं तुम्हारे जैसे महात्मा। अब शंकर जी की पूजा में क्या चढ़ता है, मंत्र बनाए गए, ओम साम सदा शिवाय विजया समर्पयामि, काय बनाया गया, ओम साम सदा शिवाय धतूर फलम समर्पयामि, काय बनाया गया। अगर समर्पित नहीं करता होता है तो ये ब्राह्मण, ये मंत्र हमने थोड़ा बनाए, ये मंत्र तो आप जैसे मनीषियों ने बनाए हैं। तो अगर चढ़ता नहीं है तो मंत्र क्यों बना, और मंत्र बना है तो चढ़ता होगा, और जब चढ़ता है तो चढ़ता भी होगा। जब भांग चढ़ेगी तो चढ़ेगी भी, धतूरा चढ़ेगा तो चढ़ेगा। तुम्हारे ऊपर काहे नहीं चढ़ो, शंकर जी पर क्यों चढ़ता है, चढ़ता है जिस पर चढ़ता है। अब देखो कहां से जोड़ा कहां लगाया, इसको कहते हैं 16 दूनी 8। बहाए बोले बह नहीं रहा, मतलब क्रोध की धार में बह नहीं रहा। और जब कोई चीज ईश्वर से उधर बहती जल के साथ, तो बहने को बढ़ना कहते कि नहीं करते, वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब धार में कोई चीज बहेगी तो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो भाव क्या होगा, भाव बढ़ना ही तो है। और बढ़ना का मतलब हाथ थोड़ा इधर से उधर चला, अर्थात हाथ आपका स्तंभित जैसा हो गया, आपका हाथ चल नहीं रहा है। अब अर्थ आपने क्या बताया, घोर धार रघुनाथ निशानी और घाट सुबुद्ध राम बरबानी। धार क्या है, जैसे नदी के जो घाट होते हैं, जो दोनों पक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, नदी के बहाव को, नदी के फैलाव को, नदी की बाढ़ को रोकते हैं। नदी का जब बाढ़ प्रबल होती है, जिस नदी के घाट कमजोर होते हैं, वो नदी घाट को तोड़ देती है। तो घाट क्या करते हैं, घाट नदी की धार के विरोध में आचरण करते हैं, विरुद्ध आचरण होता है, अर्थात नदी बहना चाहती है और घाट उसको रोकने का प्रयास करता है। तो श्री राम की जो वाणी है, तो आपकी क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी धार को रोकने के लिए घाट के रूप में है। अब उसमें बह नहीं रही, मतलब नहीं उसका, ये भाव नहीं, भाव वही जो यहाँ लिखा गया है, बहे न हाथ
हाथ चल नहीं रहा, क्रोध से छाती जली जा रही है। अब क्रोधाग्नि है कि क्रोध की धार है, अग्नि और धार काय, क्रोध से छाती जली जा रही, जलना काहे, अग्नि से जलता काहे में, अग्नि में। तो यहाँ क्रोध की क्षमता आपकी अग्नि से की गई और वहां क्रोध की क्षमता धार पानी से की गई। तो एक जगह पानी से है और जहां पानी से है वहां घाट सुबुद्ध है, और जहां क्रोध की अग्नि है वहां बहाय न हाथ नहीं बढ़ रहा है। तो पानी से आग ना, इधर से उधर न मिलाइए, सीधी सीधी बात उसका उत्तर करो और सीधी सीधी बात बताओ। ये ना बताओ कि तुम क्या समझा रहे हो, ये तुम्हारा एक चलने वाला नहीं 16 दुनिया, तुम्हारी बुद्धि में चढ़ा नहीं, तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ो भाई। सुनो 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 फिर सुनाओ 16 दुनिया तुम्हारी बुद्धि में चढ़ा नहीं। क्या नहीं चढ़ा, क्या नहीं चढ़ा, सुनो। तुमने कहा कि धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूर फलम समर्पयामि, ये तो हमने पहले ही कहा था कि ये भक्त की भावना है। क्या उसने कहा कि भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया तो विष तो मिला नहीं, तो उसने कहा कि भगवान शंकर को क्या समर्पित किया जाए जो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो उसने कहा कि भगवान शंकर को विष के समकक्ष में उठा करके देखा तो धतूरा और भांग मिली, तो उसने अपने भाव में जुड़ करके धतूरा और भांग भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, लेकिन भगवान शंकर उसका पान नहीं करते। इसका स्पष्टीकरण नहीं कि वो पान करते, अरे समर्पयामि, समर्पित की गई, ये भक्त की भावना। जैसे एक भक्त कहता है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। एक भक्त कहता है कि हमारे जो भगवान शंकर हैं वो ब्रह्म है, इस बात को मानोगे? ये भक्त की भावना है। और एक भक्त ये कहता है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म है तो ब्रह्म हो गए दो। और हमने एक सिद्धांत सुना है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं, तो दो भाव आ गए, दो ब्रह्म है। एक भक्त कह रहा है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म है, और दूसरा भक्त कह रहा है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद, भगवान शंकर ही ब्रह्म है। और एक तीसरा सिद्धांत है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं है, तो ब्रह्म हो गए दो। अब इसमें असली वाला कौन है? तुम्हारे जैसा अगर कोई बिगड़ैल राजकुमार हो तो ये कहेंगे नहीं दोनों सही। ये भक्त की भावना है, ये मैंने सिद्धांत पहले लगाया था, ये भक्त की भावना है कि भक्त भगवान शंकर को धतूरा और भांग समर्पित करता है, लेकिन भगवान शंकर उसको ग्रहण नहीं करते। अच्छा इतनी बात एक और साथ थोड़ी सी बता, केवल हलाहल विष का पान किया और वो विष कंठ से नीचे नहीं गया, नाम रखा उनका नीलकंठ। ये विषय है। अब ये कह दो कि धतूरा खा करके क्या नाम रखा गया, बिल्कुल भांग खा करके क्या नाम रखा गया, गांजा पी करके क्या, ये सब अनैतिक बातें हैं। और अगर तुम इस धर्म मंच से खड़े होकर के ये कहोगे भगवान शंकर भांग खाते हैं, भगवान शंकर धतूरा खाते हैं, तो ये लोग क्या प्रचार प्रसार करेंगे? इसलिए कम से कम सही सही बात समाज में जावे, इसका विश्लेषण प्रस्तुत करो। कुतर्क करना अच्छी बात है, जब बात तर्क से न बने तो कुतर्क से कर दो। लक्ष्मण कह रहा है ये मंत्र क्या लक्ष्मण ने बनाया, और वो भक्त चिल्ला रहे, कौन सा भक्त, किस भक्त के मन में आया कि भगवान शंकर को भांग समर्पित की जाए? उस भक्त का नाम बताओ। किस भक्त के मन में आया कि भगवान शंकर को हलाल की जगह वो धतूरा पान करा दो, समर्पित कर दो? किस भक्त के मन में आया? जबरदस्ती कल्पना के घोड़े मत दौड़ाइए, वास्तविकता के धरातल पर रहिए। ये ग्रंथ हमने नहीं रचे जो कह रहे लक्ष्मण धर्म मंच चिल्ला रहा है, लक्ष्मण नहीं चिल्लाता है, भगवान तुम पगला गए हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। भगवान शंकर के भक्त चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा भांग धतूरा खाए, चिल्ला कर, और चिल्ला कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से कहा जाता है धतूरा फलम समर्पयामि, हमने थोड़ा कहा है। तो क्यों कहते हैं? तो उसको बंद कराओ। अगर आपको लगता है कि भगवान शंकर के विरोध में ये बात है तो बंद करा दो उसको, तुम्हारे बस का नहीं है ये बात। केवल चिल्लाते लक्ष्मण, ऐसा लक्ष्मण थोड़ा कह रहा है, लक्ष्मण तो वो चरित्र बखान कर रहा है जो आप जैसे मनीषियों ने लिखा है, जो आप जैसे मनीषियों ने गढ़ा है, वही तो हम बता रहे हैं। अब कहते वो भक्त देख कर कौन सा भक्त है? अब कहां से बात कहा जोड़ी? बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शायद एक श्लोक नहीं पढ़ा, फिर तुम्हें ध्यान देना।
पूर्णमदा पूर्णमिदम है श्लोक। उसका भाव ये कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है जो वो भी पूर्ण होता है। तो ब्रह्म से जो उत्पन्न है वो क्या है? ब्रह्म पूर्ण है। और ब्रह्म पूर्ण से जो उत्पन्न है वो भी पूर्ण है। और भगवान शंकर की उत्पत्ति कहां से? ये हमने नहीं कहा, आपका जो लक्ष्मण कह रहा है ये किसने कहा? शंभु विरंज विष्णु भगवाना उपजई जास अंश ते नाना। तो अगर ब्रह्म से उत्पन्न ये सूत्र पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमादाय जो सूत्र बना है कि पूर्ण से जब पूर्ण निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो ब्रह्म पूर्ण है, तो ब्रह्म से जो के अंश से जो उत्पन्न है वो भी पूर्ण है। अब भाव क्या है? निराकार ओंकार का भाव क्या है? कहाँ की बात उठा के कहाँ रोक दिया आपने? भगवान शंकर और भगवान शिव। अब इसका भी विश्लेषण हो जाए। एक भगवान शंकर की पूजा मूर्ति के रूप में होती है और एक लिंग के रूप में होती है। लिंग क्या है? शिवलिंग क्या है? लिंग कहते हैं चिन्ह। चिन्ह क्या है? लिंग रूप में क्यों आराधना होती है? लिंग रूप में जो शंकर भगवान की आराधना होती है तो वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में, क्योंकि उस लिंग में अकेले शंकर जी नहीं है, उसके मूल में विष्णु जी हैं, मध्य में ब्रह्मा जी हैं और ऊपर शिव जी शंकर जी हैं। अर्थात जैसे ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का साकार रूप क्या है? ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं है, निराकार है। निराकार का साकार भाव क्या है? तो मनीषियों ने कहा ब्रह्म का साकार भाव अंगुष्ठ की तरह ज्योति रूप में। ज्योति का स्वभाव कैसा होता? ज्योति का रूप कैसा होता है? ये जो शिवलिंग है ये उस ज्योति का प्रतीक है। जैसी ज्योति होती है उसी आधार का तो लिंग बनाया जाता है। तो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु की त्रिगुणात्मक शक्ति समाहित है, अर्थात वो निराकार ब्रह्म का प्रतीक, इसीलिए निराकार ओंकार कहा गया। और जब शंकर जी की, जब विष्णु जी की जब मूर्ति रूप में पूजा होगी तो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी के रूप में अलग अलग होगी। और जब त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में होगी तो शिवलिंग, जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप त्रिगुणात्मक शक्ति की पूजा करते हैं। और जब मूर्ति रूप में पूजा करते हैं तो केवल तमोगुणी भगवान शंकर की पूजा करते हैं जो उसके अंश है। बात ये भाव नहीं समझ पाओगे, बात हो गई हो नहीं गई। रसराज के चरणों में 50 लक्ष्मण जी के चरणों में वो यादव को समर्पण है और 50 है यादव की तरफ से दोनों लोगों के चरणों में समर्पित जाए। और इसी क्रम में 200 समरनाथ पांडे मरौली, 900 रुपए बउआ यादव मरौली, 200 रुपए सोनू विश्वकर्मा की तरफ से हमारी कमेटी को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहुत सारी बातें पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत सारी बातों का अध्ययन करने की आवश्यकता। जैसे तुमने दोनों को अलग कर दिया, कहा शंकर अलग है शिव अलग है, समझो पढ़ने की आवश्यकता। बड़े विद्वान है, शंकर अलग है और शिव अलग है, व्यास जी दोनों एक है। देखो एक दर्शन आया, क्या आया है दर्शन? कैसी बात कर रहे हो? तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो खील चरित्र शब जाना। शंकर जी ने ध्यान किया और शिव जी ने संकल्प किया। क्या दोनों अलग है? शिव संकल्प की है मन माही और तन सती भेंट मुझलाई। क्या दोनों अलग अलग? क्या ये दोनों अलग अलग? अब लक्ष्मण कह रहा अलग अलग है, हमें लगता है ओम शांति वाले। एक दर्शन है, एक समाज में एक सामाजिक दर्शन है ना। कुछ पंथ है समाज में, कुछ पंथ, कुछ नागापंथी है, कुछ वैष्णव है, कुछ सन्यासी है, इसी में कुछ ओम शांति वाले भी है। वो कहते हैं जो शिव कल्याणकारी है और जो शंकर है वो विनाशकारी है ना। तो वही दर्शन तुम्हारा भी है। कहा शंकर अलग है शिव अलग है, ये नई एक परंपरा आ गई। इस दर्शन को समझो, फिर से समझो, इस दर्शन को समझने का प्रयास करो, है ना। अब दोनों में अलग अलग न करो कि दोनों अलग अलग है। शिव संकल्प खील मन माही एहि तन सती भेंट मोहि नाही। बात एक है कि है और वहां पर है शंकर जी ने ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद ये निर्णय लिया। तो शंकर जी ने ध्यान से देखा जहाँ जिस भाव का स्थानांतरण होता है, जिस स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे
जैसे नयन माने नेत्र है, नयन माने नया भी। रामचरितमानस में ये शब्द का बोध करो, शब्द बोध, शब्द का अपभ्रंश भी है ना। कहीं कहीं पर यज्ञ लिखा है, कहीं कहीं पर यज्ञ लिखा है, कहीं कहीं पर यज्ञ लिखा है, कहीं कहीं पर यज्ञ है। और शुद्ध शब्द क्या है, और कहीं कहीं पर है जग, तीन शब्द आ गए, और यज्ञ, तीन शब्द हैं। इसी प्रकार से नयन, नयन माने नेत्र, और नयन माने नया। तो इसलिए शंकर और शिव ये केवल आधार चिन्ह है, इस पर ये भी विचार ना करो कि अलग अलग। आप यही तो कहते हैं, हर बात को समझने के लिए थोड़ी बुद्धि का मार्जन करना पड़ता। यही सब सुना रहे हो तो सुनाओ, बेकार की बात मत करो, समझने का। जैसे अब शंकर का भी शिव नाम भी है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका नाम अलग हो। जैसे राम का नाम क्या है, परब्रह्म परमात्मा, उसका नाम क्या है, हरि। हरि विष्णु का भी नाम है। कोई नाम नहीं। किसका? राम का जब नाम रखा गया तो तुम्हारे बाप ने कहा कि नाम रखो, गुरु वशिष्ठ का नाम रखो, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा इनके नाम अनेक अनुपा, कोई एक नाम है। आप बता रहे हैं, पूरी बात तो सुनो। कोई एक नाम है। अल्लाह मचाने से सही बात गलत नहीं हो जाती है, कोई एक नाम नहीं है। रुक जा। मन सतरूपा तपस्या कर, किसके लिए तपस्या कर? पुण्य हरि हेतु करण तप लागे। किसके लिए तप कर रहे हैं? हरि के लिए। कौन हरि के लिए तप कर रहे हैं? हरि के लिए तप करे। पुण्य हरि हेतु करण तप लागे, वार हार मूल फल त्यागे। तर्कों से बात नहीं बनती, बात को समझना सीखो। हाँ, बात करो, नहीं तुम समाज को केवल भटका रहे हो। अब देखो, जो मैंने भाव दिया, जो त्रिगुणात्मक दर्शन शिव का है, जिसमें तीनों समाहित है, उसको कहा क्या गया? अब उसका भी मंत्र बता रहा हूं, तुम्हारे जैसे मनीषियों ने बताया होगा। नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज। निष्कल रूपाय, निष्कल माने जिसकी कोई शकल न हो, अर्थात निराकार ओंकार हो। निराकार का भाव जब होगा तो लिंग रूप में पूजा होगी। प्रधानता शिव तत्व की है, इसलिए शिव भी कहा गया। और जैसे पुण्य हरि हेतु करण तप लागे, वार्य हार मूल फल त्यागे, और अभिलाष निरंतर होई देखी नयन परम प्रभु। कौन सा परम प्रभु? शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जास वंश ते नाना। अर्थात हरि के लिए तपस्या की जा रही है, तो हरि मिल जाए तो तपस्या बंद हो जानी चाहिए। लेकिन आ कौन रहा है? विधि हरि हर। कौन आ रहा है? हरि आ रहे हैं, विधि के साथ हरि भी आ रहे हैं। तो विधि हरि हर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। बागो बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। भाव क्या है? जब हरि के लिए तप किया जा रहा है और हरि आ रहे हैं, तो फिर तपस्या समाप्त क्यों नहीं हो रही है? तब भाव ये है कि हरि कौन है? विष्णु रूपी हरि है। विष्णु जी का भी नाम हरि है। उस परम प्रताप, उस परम तत्व का नाम हरि है, जिससे ये तीनों उत्पन्न होते हैं। वैसे उस परम तत्व का नाम शिव रूप में, जब लिंग रूप में पूजा होगी तो शिव रूप, उसको शिव। और शंकर जी का भी नाम शिव है। तो नाम से बात नहीं बनती, नाम से बात नहीं बनती, बात समझने से बात बनती है। शिव क्या है? नमो निष्कल, इसका अर्थ बता दो। ऐसे ना नहीं करते, कोई बात नहीं। नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज से, इसका अर्थ बता दो। नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज से, इसका अर्थ बता दो। नया बना, बताओ। वेद मंत्र तुम्हारा ये दर्शन है नहीं, ये हमारा दर्शन नहीं है, तुम्हारा कोई दर्शन नहीं। नमो निष्कल रूपाय निष्कल, हमने कहा कभी पढ़ लिया करो, किसी ग्रंथ को उठा लिया करो, कभी यही सुना रहे हैं। सुनो। नमो निष्कल रूपाय निष्कल, रगड़ेंगे जरा खिसिया, बताओ ना, इसको सुनो। चलो अर्थ बताओ। तुम्हारा बाप ऐसे तुम्हारा बाप नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज से का अर्थ बता दो। नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज से का अर्थ बता दो। तुम्हारा नमो निष्कल रूपाय निष्कल तेज से का अर्थ खिसिया रहे हो। उसको देखो, ऐसा बहुत अच्छे लोग बैठे, बहुत अच्छा। एक बात को समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ बताओ ना। अगर आपने समझ लिया हमारी बात को, अगर आपने समझ लिया है तो अर्थ बताइए। फिर अगर नहीं समझे तो बताओ। एक शब्द का अर्थ लो, हम तुम्हें बता रहे हैं।
एक एक शब्द से। जैसे तुमने कहा हरि 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 पर चर्चा हो रही है, हरि 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 तो हरि के इस समय निष्कल उपाय पर चर्चा हो रही है। रुक जाओ हम तुम्हारी सब जानते हैं, बोल जानते हो, हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है। जैसे तुमने कहा एक शब्द आया हरि 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 हरि, निष्कल उपाय भी है। पहले निष्कल तुमने कहा मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, ठीक ठीक, मनुष्य रूपा ने किसके लिए तपस्या किया? हरि के लिए। अच्छा हरि माने विष्णु, हरि माने ब्रह्म। अच्छा जब हरि ने वरदान दे दिया, यानी कि परब्रह्म परमेश्वर ने वरदान दे दिया राजा मनु और शत्रुपा को, तो हरि ने जन्म लिया। तो जाति ते हरि गर्भ आए, एक शब्द आया व्यास, जाति ते हरि गर्भ आए। क्या गर्भ में परमात्मा आता है? क्या फिर लिखा क्यों गया? फिर लिखा क्यों? शब्द का अर्थ बता रहे हैं, बता रहा हूं। रुक जाओ, शब्द बहुत शब्द एक है, उसके अर्थ अलग है। तो अर्थ क्या आया? और स्थान देखा जाता है कि स्थान क्या है, आपको जाने लगेगा। जाति ते हरि गर्भ आए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या गर्भ में परमात्मा आता है? नहीं आता। और जब नहीं आता तो फिर हरि क्यों लिखा गया? वहां पर हरि माने है वायु, हरि माने है वायु, हवा। बहुत अच्छी बात। तो केवल वायु के माध्यम से परमात्मा ने आभास कराया है कि मैं आया। हरि माने विष्णु, हरि माने वायु, हरि माने परमात्मा, हरि माने शंकर, हरि माने वेद, हरि माने बंदर, हरि माने लक्ष्मण, हरि माने शत्रुघ्न, हरि माने राम। बहुत सुंदर। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने कहा है, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने जब नाम रखे हैं तो ये कहा इनके नाम अनेक अनुपा, एक नाम नहीं है, इनके नाम बिल्कुल अनेक अनुपा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इनके नाम अनेक अनुपा है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के 1007 नाम। हाँ नहीं हाँ, इसमें भी अंतर है। हाँ नहीं हाँ, तो 1007 नाम है। हाँ नहीं हाँ होता। तुम्हारे यहाँ नाम की गणना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नाम की गणना है। भगवान शंकर के 1007 नाम थे। और जब भगवान शंकर से एक बार हमारा युद्ध हुआ तो भगवान शंकर के मस्तक पर हमने परशु का प्रहार किया। ध्यान देना। तो पहले जब परशुराम से युद्ध भगवान शंकर का नहीं हुआ था, तब भगवान शंकर के 1007 और जब परशुराम से भगवान शंकर का युद्ध हुआ तो भगवान शंकर के 1007 नामों में एक नाम और अंकित हो गया और नाम पड़ गया खंड परशु, तो नाम हो गए 1008। तो हमारे यहाँ सब लिखित पढ़ी लिखा पढ़ी में, सब बिल्कुल लिखा पढ़ी में, लेकिन तुम्हारे यहाँ गुरु वशिष्ठ ने कहा इनके नाम अनेक अनुपा, कोई नाम है नहीं। जो भी कहने लगो, ये कहने लगो कि पागल है तो पागल है नाम, बहुत सुंदर। ये कहने लगो कि बुद्धिहीन है तो बुद्धिहीन नाम, बहुत सुंदर। ये कहो कि अशिष्ट है तो अशिष्ट नाम, बहुत सुंदर। ये कहो मूर्ख है तो मूर्ख है नाम। बहुत सुंदर। बहुत सारे नाम है, तो नामों की विवेचना नहीं की जा सकती है, केवल ये दर्शन दो। तो फिर वो नमो निष्कल उपाय का भी बात नहीं बताओ। वही अटके और अटकना तो पड़ेगा। वही अटक गए। अभी आपने बड़ा जोर शोर से चिल्ला कह रहा, तो बताओ तो वो भी कि नमो निष्कल उपाय निष्कल तेज से क्या भाव है? ये तो कहीं नहीं आता है, केवल अल्लाह मजाना जानते हो। खैर अच्छी बात, तुम्हारी बुद्धि में बुद्धि के कपाट बंद है। हमारी बुद्धि के कपाट बंद है। अच्छा बुद्धि के कपाट बंद किसके हैं? उसके लिए कहा जाएगा उनको घरे पटल किसके? लक्ष्मण मत की परसदर मत की। अभी जिसके बंद हो गए उसी के भरेंगे। अभी अनेक बात अच्छी की आपने कि हमारी बात को आपने स्वीकार कर लिया। हरि माने राम, हरि माने लक्ष्मण, हरि माने सब कुछ। जब अच्छी बात बता दोगे तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब अच्छी बात बताते हो हम वही तो कह रहे थे कि ब्रह्म को भी हरि कहते हैं, विष्णु को भी हरि कहते हैं। ऐसे ही जब निष्कल रूपा है, निष्कल तेज है तो शिव कहते हैं, और शंकर को भी लोग शिव कहते हैं। बात वही है जो हम बता रहे थे आपको, लेकिन तुम्हें तो केवल अल्लाह मचाना कि लक्ष्मण के उल्टा बोलन विरोध में बोले। तो इसलिए चलो व्यास, चलो व्यास जी कहाँ चलना है? व्यास जी दर्शन की ओर चल रहे हैं। और कहाँ चलेंगे? गाड़ी से जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। गाड़ी दर्शन तुम ये पूछो कि व्यास जी कहाँ चल रहे हैं, तो दर्शन की ओर चल रहे हैं। और दर्शन क्या है? दर्शन है मानस। गाड़ी क्या? पांडे जी की ओर से 20 रुपए, परशुराम जी के चरणों में 20 रुपए, लक्ष्मण जी के चरणों में 20 रुपए, व्यास जी सुन मृदूल